इस वीडियो के बाद तुम्हें ना फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अपनी लाइफ में ना फिजिक्स के ऊपर इससे बढ़िया वीडियो नहीं देखी होगी। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपका जो फिजिक्स का पेपर है ना, वो मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर डिक्टो आने वाले हैं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं अब आपको बताऊंगा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा। केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए। क्लियर एवरीवन? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जाके अपने एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ। जितने भी आपके एनसीईआरटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको निशान लगवाने वाला हूं। सबसे पहले आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने, जल्दी से निशान लगा लो। तो इसमें पेज नंबर 9 के ऊपर जो आपका एग्जांपल नंबर 1.3 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के बराबर में ना इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1.4 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 1.8 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1.9 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1.8, 1.13, क्वेश्चन नंबर 1.17, बस इस चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको निशान लगवाए हैं ना, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन क्वेश्चन के इस बार भी पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करने हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक फिजिक्स के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें सिंपल क्या करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया ना, बस इनको कर लो। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में डिक्टो आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब चाहे कुछ भी करो, घोट के पी जाओ। समझ रहे हो? ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो तुम्हारा पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2.4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जांपल मैं इग्नोर कर रहा हूं ना, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जो मैंने आपको बताए, क्योंकि ये आपके हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ये आपके वीआईपी क्वेश्चन है जिनके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद पेज नंबर 71 के ऊपर आपका एग्जांपल नंबर 2.8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2.9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल से, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, फिजिक्स का कोई भी सेट उठा के देख लो, हर सेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता ही है। बस इसमें ना थोड़ी बहुत जो वैल्यूज है ना, वो चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहता है, कंसेप्ट आपका सेम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2.2, 2.4, 2.5, तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2.10 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर में ना वेरी इंपॉर्टेंट या फिर वीआईपी लिख लो, ठीक है। जहां पे भी नोट कर रहे हो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक में, जहां पे भी नोट डाउन कर रहे हो ना, प्लीज वहां पे वीआईपी लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा तीसरा चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो इसमें एग्जांपल नंबर 3.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3.4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3.5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसके बराबर में वीआईपी लिख लो, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3.6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तुम्हारा एग्जांपल नंबर 3.7 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बराबर में भी वीआईपी लिख लेना। अब बात करते हैं तुम्हारी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.5, 3.7, 3.8 और 3.9, ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा चौथा चैप्टर आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि भैया क्या हमें सैंपल पेपर करने जरूरी है? यस, सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सैंपल पेपर नहीं करोगे ना, तो मैं एक चीज बताऊं, ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें ना पूरा पेपर आता होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा पेपर
टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये सेम चीज है ना मैं भी फेस कर चुका हूं। मेरे भी है ना 12th क्लास में 98.6% आए हुए हैं। मेरे जो 1.4% कटे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में कटे हैं। और पता है क्यों कटे? ऐसा नहीं कि मेरे को पेपर नहीं आता या क्वेश्चन नहीं आता था, ऐसा नहीं। मैंने क्या करा, मैंने ना सैंपल पेपर नहीं करे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं ना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। और जब कोई क्वेश्चन आपको आता हो और वो क्वेश्चन आपका छूट जाए ना, मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा दुख वाली चीज कोई नहीं हो सकती कि आता हुआ क्वेश्चन आपका छूट गया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि ठीक है भैया हम सैंपल पेपर तो कर लेंगे, लेकिन आप हमें ना कोई बढ़िया से सैंपल पेपर रेकमेंड कर दो। तो मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि यार फिजिक्स के लिए अलग सैंपल पेपर ले लो, केमिस्ट्री के लिए अलग ले लो, बायोलॉजी के लिए अलग ले लो, इंग्लिश के लिए अलग ले लो, मैथ के लिए अलग ले लो। नहीं, तुम्हें इतने फालतू के पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ना एक ही बुक रेकमेंड करूंगा जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, जिसके अंदर सीबीएसई के जो फेवरेट क्वेश्चन है, वो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एंड दैट इज ओसवाल की 20 कंबाइंड सैंपल पेपर वाली बुक। इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है ना, वो आपको इस एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ना ऐसे नहीं करना कि फिजिक्स की अलग बुक परचेज कर रहा हूं, उसमें यार पता है बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा और कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें बस अकेली ये बुक परचेज करनी है। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से बुक परचेज करना चाहो वहां से कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें ना 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा, तुम्हें ना 100 रुपए सस्ती मिल जाएगी। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और सारे सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है ना, वो सोल्व करना शुरू कर दो। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारे चौथे चैप्टर पे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो पेज नंबर 111 के ऊपर जो आपका एग्जांपल नंबर 4.2 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 113 के ऊपर आपका एग्जांपल नंबर 4.3 भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 114 के ऊपर एग्जांपल नंबर 4.4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 117 के ऊपर आपका एग्जांपल नंबर 4.6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4.7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आप तो सारे ही एग्जाम्पल बता रहे हो। देखो यार, अगर सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं सारे बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यार मैं तुम्हें ना गलत बता दूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। जिस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 4.7 भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब जैसे ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं बताया, है ना? एग्जाम्पल नंबर 4.9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे वीआईपी लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। और ये एग्जाम्पल है ना, मैंने देखा था ये शायद 2 साल पहले वाले पेपर में ना ये एग्जाम्पल आया था, ठीक है? तो कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4.12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, बस इतने करने हैं। क्लियर एवरीवन? इस चैप्टर में बस आपको बैक एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो एग्जाम्पल नंबर 5.2 आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5.5 आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 5.5, 5.6 और जो क्वेश्चन नंबर 5.7 है, ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई वाला चैप्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये तुम्हारा पेपर के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ना इस चैप्टर में मतलब परेशान हो जाते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। इस चैप्टर में कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 6.2 आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6.3 वीआईपी क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। इसके बराबर में ना इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6.4 भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6.6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6.7 भी कर लेना। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी सा एग्जाम्पल है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि है ना, ये क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, तो मैं आपको बोलूंगा कर लेना, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6.10 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। एसी वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो एग्जांपल नंबर 7.1 आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 7.2 आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 7.5 आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 7.6 आपका वीआईपी है, इसको वीआईपी मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7.9 भी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अब बात करते हैं तुम्हारी बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7.3, 7.5, 7.7, 7.8 चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो एग्जांपल नंबर 8.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 8.1 आपका इंपॉर्टेंट है, 8.5, 8.6, 8.10 ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को यह चैप्टर परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से सुनना। तो इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल तो भाई साहब भर भर के हैं, जितने न्यूमेरिकल बता रहा हूं जरूर कर लेना। एक भी न्यूमेरिकल तुमने छोड़ दिया ना फिर मेरे को मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। एग्जांपल नंबर 9.3, 9.4, एग्जांपल नंबर 9.5 पेज नंबर 233 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9.7, एग्जांपल नंबर 9.8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो वीआईपी है भाई साहब, पिछले 2 साल से बार बार रिपीट हो रहा है। ये मैंने ना अभी पेपर उठाए थे, देखे थे मैंने, आपके 3 सेट देखे थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके बराबर में ना वीआईपी लिख लेना। अब बात करते हैं तुम्हारी बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। 9.13, 9.16, 9.17, 9.19, 9.21 और 9.26, 9.27, 9.30, 9.31 ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बैक एक्सरसाइज के अंदर बताए हैं ना, घोट के पी जाना। पहले बता रहा हूं, इनको तो ऐसे ना मिक्सी में डालना, मिक्स करके पी जाना शेक बना के, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डिक्टो तुम्हारे पेपर में छपने वाले हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बराबर में वीआईपी लिख लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2, 10.4 और 10.6 ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल नंबर 11.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 11.2, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10 ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12, एटम्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 12.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 12.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 12.2, 12.4, 12.5, 12.7 ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल नंबर 13.1, 13.2, एग्जाम्पल नंबर 13.3 वीआईपी है, इसको जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 13.1, 13.4, 13.5 ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 13.10 है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है जो कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के अंदर परेशान होते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 14.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 14.3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। वैसे छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन कर लेना, ठीक है, आने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 14.3 कर लेना,
क्वेश्चन नंबर 14.5 कर लेना, 14.6, ये तीन जो मैंने रेड कलर से मार्क करे ना, ये आपके वीआईपी हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14.4 है ना, ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा है, मतलब ये पीवाईक्यू है, मतलब आ भी सकता नहीं भी आ सकता, मिक्स है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि कर जरूर लेना। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, प्लीज इनको घोट के पी जाना। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में डिक्टो छपने वाले हैं, समझ रहे हो? आज की इस वीडियो में मैंने तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन बता दिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर तुम्हें मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन चाहिए ना, तो प्लीज कमेंट कर देना। देखो, इस टाइप की वीडियो बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत और मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, तो अगर आप डिमांड करोगे ना, तो ही मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इसी टाइप से क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना, कमेंट कर देना कि भैया पहले मैथ के अपलोड कर दो, बायोलॉजी के अपलोड कर दो, इंग्लिश के अपलोड कर दो। जिस सब्जेक्ट की डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको उस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।